हेलो, दिस इज अशोक त्यागी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रह्मा। आज मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। इंटरेस्ट के ऊपर है, कार्मिक डेट नंबर्स की बात है। क्या होते हैं कार्मिक डेट नंबर्स, इनका क्या मतलब होता है और इनको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यही चर्चा करने के लिए आज का ये टॉपिक आपके लिए मैं लाया। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को बटन दबा दीजिए। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आखिर तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको इसमें कुछ आखिर में एक ऐसा सूत्र बताने वाला हूँ जो पता भी है और नहीं भी पता है। आइए शुरू करते हैं। कौन से होते हैं कार्मिक डेट नंबर? देखिए, एक होता है 13, एक होता है 14, एक होता है 16 और एक होता है 19। इनको कहते हैं कार्मिक डेट नंबर्स। एक और होता है जिसको कहते हैं 10 नंबर। कार्मिक डेट नंबर का मतलब है कि ये वो कर्जे जो आप अपने पूर्व जन्म में अपने कर्मों के कारण लेके आए हैं। यानी आपने अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिनके लिए आपको क्षमा नहीं मिली है और आप उनके साथ पुनर्जन्म में आ गए हैं। तो आपको फिर वही एटमॉस्फेयर, फिर वही सर्कमस्टांसेस, फिर वही एनवायरनमेंट मिलने वाला है जहाँ पे आप पुराने जन्म में अपने कर्मों का भुगतान नहीं करके आए थे। ये है कार्मिक डेट नंबर का मीनिंग। अब बात करते हैं हम कि कार्मिक डेट नंबर, हर कार्मिक डेट नंबर का क्या मायने है और क्या कारण है। तो मैंने आपको बताया कि 10 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर कार्मिक डेट नंबर्स हैं। 10 नंबर जो है जिसको कहते हैं क्लीन स्लेट। इसका मतलब है ना तो आपके पास कुछ क्रेडिट है और ना आपके पास कोई डेबिट है। आपके पास कुछ नहीं है, आप बिल्कुल साफ सुथरी अपनी स्लेट लेके आए हो, अपना खाता है जिसमें कुछ लेना देना नहीं है। अब जो आपको कर्म करने हैं इस जन्म में, वो स्वच्छ, निर्मल, अच्छे होने चाहिए। ये 10 नंबर। अब बात करते हैं 13 नंबर की। 13 नंबर को कहते हैं अब्यूज ऑफ पावर। देखिए, 3, 1 और 3, राजा और गुरु दोनों हैं और आप कुछ क्या करके आए होंगे जिसकी वजह से आपको ये कार्मिक नंबर मिला है। क्योंकि 1 और 3 मिलके बनता है क्या? 4। 4 का मतलब कौन? राहु। राहु का मतलब कौन? गुंडा। तो आपके पास आपने अपने पूर्व जन्म में डेफिनेटली कुछ ऐसा गदर किया होगा, जैसे हफ्ता वसूली हो, गुंडागर्दी हो, गैंगस्टर हो, या ऐसी कुछ चीज की होगी जिससे लोगों को नुकसान हुआ।
जिससे लोगों को नुकसान हुआ। तो आपने क्या किया है? आपने लोगों को दुख पहुंचाया है। इस जन्म में आपको क्या करना चाहिए? आपको फिर उन्हीं सर्कमस्टांसेस में भेजा है कि आप अपने कर्म सुधार लो। अगर आप इस बार टीचर बन के आए हो और आप अपने स्टूडेंट्स को करेक्ट टीचिंग देते हो, आप उनको सही राह दिखाते हो, वो सही कर्म है। अगर आप इस जन्म में अभी वही करोगे जो पूर्व जन्म में किया है, तो आप गड़बड़ करोगे। अगर आप इस जन्म में आपके पास कोई पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास कुछ फॉलोअर्स हैं, आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, आप उनको अच्छे रास्ते पे गाइड करिए। उनको डिस्ट्रक्टिव तरीके की चीज़ें मत सिखाइए, उनको ऐसी चीज़ें मत सिखाइए, मत बताइए जिससे सोसाइटी का, लोगों का नुकसान हो, उनका कुछ दिल दुखे। तो 13 नंबर वाले लोग जो हैं, इनको खास तौर से अपने फॉलोअर्स को हमेशा अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए। अब जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ या न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं लोगों को गलत बात बता के पैसा ऐंठूँ या उन लोगों को मिसगाइड करके पैसा ऐंठूँ, आप आ जाइए, आपके साथ तो आपका राहु बहुत खराब है, आपको ये पूजा करानी पड़ेगी, वो पूजा करानी पड़ेगी, और पैसा ऐंठूँ, दैट इज मिसयूज ऑफ पावर, दैट इज अब्यूज ऑफ पावर। आई शुड नॉट मिसलीड पीपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये होता है अब्यूज ऑफ पावर। 14 नंबर, अब्यूज ऑफ फ्रीडम। आपको किसी राज्य में राजा का मंत्री हैं, बने थे आप पूर्व जन्म में, और आपने या तो वहां के धन संपत्ति का दुरुपयोग किया, या आपने अपने यहाँ कुछ ऐसे काम किए जो जिस काबिल नहीं है उससे ज़्यादा उसको चीज़ दे दी। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी को आपको कहीं नियुक्ति देनी है, कोई अपॉइंटमेंट करना है, और वो उसके लिए काबिल नहीं है, सिफारिश से, घूस लेके, कुछ करके आपने उसको वहाँ अपॉइंट कर दिया, दैट इज अब्यूज ऑफ फ्रीडम। अगर आपने एज ए बैंक मैनेजर ऐसे लोगों को लोन दे दिया जो उस पैसे को लेके भाग जाए, या वो पैसा बैंक में वापस ना आए, दैट इज अब्यूज ऑफ फ्रीडम। अगर आप ऐसे लोगों को नौकरी पे रख लो जो उसके लिए काबिल नहीं है, चाहे वो पैसा लेके रखो, चाहे वो सिफारिश से रखो, चाहे कुछ भी करो, दैट इज अब्यूज ऑफ फ्रीडम। अब 1 और 4 जो है जोड़ के बनता है 5। एक तो है राजा यानी अथॉरिटी, ब्रेव, अच्छा है। और 4 नंबर कौन है? 4 नंबर है राहु। वो नॉर्मली अपनी जो नॉर्मल पद्धति है, संस्कृति है, उसके खिलाफ रहता है। वो हमेशा रूल तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी हमेशा कहते हैं ना, अलग रहता है, वो बैलेंस नहीं रखता है, ही डजंट क्रिएट अ बैलेंस। इसीलिए 5 नंबर जो इसका है वो बैलेंस करने की बात करता है। अगर ये बैलेंस नहीं करेगा तो ये अब्यूज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसमें मैं एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ पे इसका टोटल आता है 1 और 3 4। ये आने से क्या होता है कि वैसे तो सारे ही जितने भी कार्मिक नंबर्स होते हैं, इसमें आदमियों को
वो जिनके पास ये नंबर होता है उनको उनकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, उनकी लाइफ में फेलियर होते हैं, उनकी लाइफ में जो वो मेहनत करते हैं उसका फल या तो नहीं मिलता है या तो बहुत देर से मिलता है, बहुत दिक्कतों के बाद मिलता है। ये सबके साथ है, ये सारे कार्मिक नंबर्स के साथ है। तो इसलिए ये जो 4 नंबर वाला है ये स्ट्रगल देता, बहुत बहुत स्ट्रगल देता है, बड़ी मेहनत करवाता है, तब जाके आपको कोई सक्सेस मिलती है, अगर आपने अपने कर्म ठीक कर लिए तब। अब आ जाइए बात 16 नंबर की। 16 नंबर है अब्यूज ऑफ लव। अब्यूज ऑफ लव का मतलब है इट्स अब्यूज ऑफ ट्रस्ट। आपने अपने प्रेमी को, अपने संगी को, अपने साथी को धोखा दिया, आपने उनको बीच मझधार में छोड़ दिया, आपने उनके साथ गद्दारी की, आपने उनके साथ, कहते हैं ना जिसको एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर हुआ, वो ये सब चीज़ों को बताता है। लेकिन इसका टोटल होता है 7। मतलब क्या है कि अब इस जन्म में आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 7 नंबर है स्पिरिचुअलिटी का। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है भगवान से आध्यात्मिक रूप में जुड़ना। आप उस परमात्मा के बारे में जानें और उसके बारे में जैसा वो कहते हैं उसके हिसाब से काम करें, अपने आप को समर्पित करें, सामंजस्य जमाएं ऊपर वाले से। ऐसा इसका 16 नंबर का कारण है, मीनिंग। फिर आता है 19 नंबर। 19 नंबर जो है 1 नंबर और 9 नंबर, ये वैसे सबसे पावरफुल नंबर है। पावरफुल नंबर क्यों है? क्योंकि 1 नंबर तो राजा और 9 नंबर सेनापति, यानी इससे अच्छा पावरफुल नंबर कोई हो नहीं सकता। परंतु ये बताता है अब्यूज ऑफ अब ये और ये तकरीबन एक जैसी ही बात है, लेकिन यहाँ पे कोई आदमी ऐसी अथॉरिटी में बैठा हुआ है, वो कोई सेना का जनरल हो सकता है, वो कोई सेना का अधिकारी हो सकता है, वो कोई आईएएस ऑफिसर हो सकता है, कोई आईपीएस ऑफिसर हो सकता है, कोई बहुत अच्छा कोई ऐसा कोई जनरल मैनेजर, सीईओ, ऐसे टाइप का लोग होंगे जिनके पास अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी काम कराने की, अथॉरिटी अपने लोगों को अपने साथ लेके चलने की। लेकिन उन्होंने अपने पूर्व जन्म में जिन लोगों की सहायता से वो अपनी सत्ता को चलाते, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उन लोगों के साथ उनका कोई अन्याय किया है। तो आपके लिए आवश्यक है कि आप अपनी अथॉरिटी को इस जन्म में अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने नीचे काम करने वाले लोगों को सम्मान दें। क्योंकि 1 और 9 10, 10 का मतलब हो गया 1। 1 नंबर का मतलब है अथॉरिटी। आप अपनी अथॉरिटी को अच्छे से उपयोग करें, आप उनको अब्यूज ना करें, आप अपने लोगों को डिस्कम्फर्ट में न डालें, उनको साथ लेके चलें। बी टीम प्लेयर, नॉट ए अथॉरिटेटिव पर्सन। तो बी ए गुड लीडर। सो दिस इज, यही हैं सारे के सारे नंबर्स जिनको हम कहते हैं कार्मिक डेट नंबर्स। अब ये सारे नंबर
हमारी प्रोग्रेस पे, हमारी स्ट्रगल को, हमारी डिलेड प्रोग्रेस को, इन सब चीज़ों को दर्शाते हैं। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? तो कोई अगर आपसे कहे कि भाई पूजा करा लो, आप ये मोती धारण कर लो, आप ये रुद्राक्ष पहन लो, आप ये कोई माला पहन लो, आप कुछ ताबीज़ लगा लो, आप ये कर लो, वो कर लो। सॉरी सर, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। किस चीज़ से होगा? कर्मों का फल या कर्मों की गति को ठीक करने के लिए अच्छे कर्म करना ही उसके लिए उपयोगी या लाभदायक होता है। तो अगर पिछले जन्म में आपने अपने सबॉर्डिनेट्स की इज्जत नहीं की है, तो अब की बार करिए, उनको बहुत सम्मान दीजिए, तो आपको भी सम्मान मिलेगा। अगर आपने पिछले जन्म में बदतमीजियां की है, ट्रस्ट तोड़ा है, तो अब की बार मत करिए, आध्यात्म से जुड़िए। ऐसे ही अब्यूज ऑफ फ्रीडम, ऐसे ही अब्यूज ऑफ पावर, इन सब चीज़ों का अगर आप अच्छे कर्मों से ही उनका निवारण कर सकते हैं, जो कष्ट आपको अपने बुरे कर्म या कार्मिक डेट की वजह से आपको जो कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, ये बड़ा गोल्डन रूल है, ठीक है ना? तो इसलिए आप सब लोग जो भी हैं, वो जिनके पास भी ये नंबर आते हैं, वो आप कृपया अपने कर्मों को ठीक करें। मैं आपको फिर मिलता हूँ नए वीडियो में विद न्यू टॉपिक। तब तक बी हैप्पी एंड एंजॉय योरसेल्फ। स्टे ब्लेस्ड।